वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड के अंदर पढ़ा रहा हूं कि हम कवर पेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मल्टीपल शेप्स के अंदर मैंने एक ही पिक्चर को किस तरह से एडजस्ट किया हुआ है और फिर इस कवर पेज को किस तरह से हम कवर पेज गैलरी में सेव करके हमेशा हमेशा के लिए इसको अपने पास यूज़ कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम फाइल पे आते हैं और उसके बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने फाइल को फ़ौरन सेव करना है ताकि जो काम भी होता रहे वो साथ साथ में आपका सेव होता रहे। तो मैंने इसे नाम दे दिया कवर पेज डिज़ाइन और उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो फाइल सेव हो जाती है। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आप सबसे पहले लेआउट पे आएंगे और आपने आफ्टर स्पेसिंग ज़ीरो कर लेनी है। फिर उसके बाद मार्जिन पे आपने आना है और हम क्लिक करेंगे कस्टम मार्जिन पे। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद आपने मार्जिन जो यहाँ पे दर्ज करना है वो चारों तरफ से आपने ज़ीरो ज़ीरो करना है और उसके बाद जैसे मौके पे क्लिक करेंगे तो अब मेरे पास यहाँ पे मार्जिन फ़ौरन से अप्लाई हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे एम एस वर्ड 2021 इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपके पास एम एस वर्ड 2010 और उसके बाद वाले वर्जन हैं तो उसके अंदर जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे इग्नोर और ओके की ऑप्शन आएगी, तो आपने इग्नोर पे क्लिक करना है और जैसे मौके पे क्लिक करेंगे तो मार्जिन आपका अप्लाई हो जाएगा। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आप इंसर्ट पे आप आते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद फिर आपने क्लिक करना है इसमें शेप्स के ऊपर और उसके बाद आपने रेक्टेंगल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से आपने एक रेक्टेंगल को क्रिएट करना है। अब आपने इसको रोटेट करना है, तो रोटेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जैसे शेप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने शेप फॉर्मेट का एक टैब ओपन होगा। आप यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद अरेंज के ग्रुप में आपने रोटेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे मोर रोटेशन ऑप्शंस पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने रोटेशन यहाँ पे जो दर्ज करेंगे वो -360 दर्ज करेंगे और उसके बाद जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये रोटेट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आपने इसका साइज़ इस तरह से बढ़ा देना है ज़रूरत के मुताबिक। ये इस तरह से हम इसका साइज़ बढ़ा देंगे ज़रूरत के मुताबिक जितनी शेप आपको चाहिए। अब इस तरह से डिज़ाइन कर लेने के बाद आपने क्या करना है कि आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शेप फिल पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम ग्रे कलर इसमें फिल कर लेते हैं, जैसे मैंने ये वाला कलर फिल किया। शेप आउटलाइन पे आते हैं और उसके बाद नो आउटलाइन पे क्लिक करते हैं तो आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करते हुए आपने इसकी कॉपी क्रिएट कर लेनी है इस तरह से ऊपर की तरफ। ये तो जितना आपको साइज़ चाहिए उतनी साइज़ की आपने यहाँ पे एक कॉपी क्रिएट कर लेनी, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाली कॉपी क्रिएट की। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ, फिर मैंने एक और कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर ली। ऐसे क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ हम एक और कॉपी इसकी क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे ये। और उसके बाद हम इसका कलर चेंज करने वाले हैं, तो कलर चेंज करने के लिए आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके फ़िलहाल आप कोई भी कलर यहाँ पे फिल कर लें। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, हो सकता है, या फिर आपने शेप फिल पे आना है और यहाँ पे कलर पे क्लिक करें तो कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से डिज़ाइन कर लेने के बाद फिर आपने क्या करना है कि दोबारा आप इंसर्ट पे आएंगे और आपने शेप पे आना है और यहाँ पे हमने रेक्टेंगल एक और क्रिएट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, एक और शेप इस तरह से हमने डिज़ाइन करनी है जिस तरह से मैंने यहाँ पे इसको डिज़ाइन किया हुआ है। अब इसको भी आपने रोटेट करना है तो दोबारा शेप फॉर्मेट पे आएंगे, रोटेशन पे आएंगे और मोर रोटेशन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वही रोटेशन एक बार फिर से हम अप्लाई करेंगे -316 और एंटर प्रेस करेंगे तो रोटेशन इस तरह से आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो आपने इस तरह से इसको एडजस्ट करना है जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अपनी मर्ज़ी से आप इसकी लंबाई या चौड़ाई इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल प्रेस करते हैं, हम इसकी एक कॉपी क्रिएट करेंगे। तो याद रखिएगा पहले क्लिक करना है, फिर कंट्रोल प्रेस करना है, फिर आपने इसको यहाँ से इसको आपने रिलीज़ करना है और उसके बाद क्लिक करते हुए आपने यहाँ पे ये देखिए मैं इस तरह से इसकी एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ अपनी मर्ज़ी से ये। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कंट्रोल के साथ मैंने एक और कॉपी इसकी क्रिएट कर ली यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे हम इसको रिसाइज कर रहे हैं। फिर कंट्रोल के साथ फिर आपने एक और कॉपी क्रिएट कर ली इसकी यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक और हम कॉपी क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ एक और कॉपी भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं जैसे मैं ये वाली कर रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ से शेप अपनी मर्ज़ी से आप जिस तरह से चाहें एडजस्ट करें वो आप कर सकते हैं। इस तरह से मैंने क्लिक किया, इसको मैं यहाँ पे रिसाइज भी कर सकता हूँ ऐसे। तो इस तरह से ये डिज़ाइन तैयार करने के बाद आपने तमाम शेप को शिफ्ट के साथ इस तरह से सिलेक्ट करना है
और उसके बाद शेप आउटलाइन पे आएंगे और नो आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है। और उसके बाद आपने तमाम शेप को सिलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट पे आपने आना है। फिर उसके बाद हम ग्रुप पे आएंगे और ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो तमाम शेप्स आपकी ग्रुप हो जाएंगी। अब इन्हीं शेप्स के अंदर हमने पिक्चर को फिल करना है। तो याद रखिएगा, ग्रुप करने के बाद ही आपने पिक्चर को फिल करना है। फिर इसके बाद आप शेप फॉर्मेट पे आएंगे, शेप फिल पे आपने आना है और उसके बाद आप क्लिक करेंगे इसमें पिक्चर पे और फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने ये वाली पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है और हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो वही पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है इन्हीं तमाम शेप्स के अंदर ग्रुप होने के बाद। फिर उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे ही आना है। फिर उसके बाद यहाँ पे शेप इफेक्ट पे आएंगे और यहाँ पे हमने ये शेडो वाला इफेक्ट इसमें अप्लाई कर लेंगे ताकि तमाम शेप्स के अंदर यहाँ पे शेड भी हमारे पास आ जाए। अब उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे डबल शेड कलर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, जो हमने यहाँ पे ये तकून बनाई हुई है टॉप पे और बॉटम की तरफ। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आप किसी एक शेप पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने शेप फिल पे आना है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे ग्रेडियंट पे आएंगे और उसके बाद आपने मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से यहाँ पे ग्रेडियंट का ये बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ पे ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपके पास ये पॉइंट यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो आप किसी एक पॉइंट पे क्लिक करें और उसका कलर यहाँ पे आप चेंज कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे लाइट ग्रीन कर लिया। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसका मैंने यहाँ पे डार्क ग्रीन कर लिया। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हमने यहाँ पे येलो कलर दे दिया। तो इस तरह से आप कलर स्कीम इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे नीचे वाली शेप पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ग्रेडियंट पे आते हैं और उसके बाद देखें वही कलर स्कीम आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। अब उसके बाद हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है। बैकग्राउंड में आप टेक्सचर पैटर्न कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा कलर इसमें अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसके लिए हमने डिज़ाइन पे आना है। डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद पेज कलर पे आएंगे और यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने टेक्स्ट राइट करना है। तो टेक्स्ट राइट करने के लिए आप इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद आपने वर्ड आर्ट पे आना है और यहाँ पे हमने वर्ड आर्ट स्टाइल में कोई टेक्स्ट यहाँ पे राइट करना है और टेक्स्ट यहाँ पे राइट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट, कैप्स लॉक ऑन कर रहा हूँ तो ऑफिस मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे लिखा। और उसके बाद फिर यहाँ पे आउटलाइन पे हम क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ। ये देखिए, पहले आपने क्लिक करना है, फिर कंट्रोल प्रेस करना है, फिर आपने इसकी कॉपी क्रिएट करनी है। तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया MS, कैप्स लॉक ऑन रखें, MS वर्ड 2021 मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको एडजस्ट करते हैं इस तरह से। अगर आप फाउंड चेंज करना चाहते हैं इसका तो आप शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट करें और फिर होम पे आएँ और कोई अच्छा सा फाउंड यहाँ पे अप्लाई कर लें। जैसे हमारे पास बहुत सारे फाउंड के स्टाइल पड़े हुए हैं, जो स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ये वाला एक स्टाइल है। एक फाउंड ज़्यादातर मैं अप्लाई करता रहता हूँ, फाउंड का नाम है कैलूना और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए यही फाउंड आपका यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। फिर यहाँ से हम इसका फाउंड साइज़ भी आसानी के साथ बढ़ा सकते हैं। इस तरह से तहरीक को आपने एडजस्ट करना है। फिर अगर फाउंड कलर अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं तो ये भी बड़ी आसानी के साथ आप होम टैब पे क्लिक करके यहाँ से फाउंड कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं। अगर आपने इस पर आउटलाइन को अप्लाई करनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसकी आउटलाइन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद शेप फॉर्मेट पे आपने आना है और यहाँ से टेक्स्ट आउटलाइन पे आकर आपने वाइट कलर की आउटलाइन यहाँ से अप्लाई करनी है। अगर आप आउटलाइन का साइज़ यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो आपने टेक्स्ट आउटलाइन पे आना है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने आउटलाइन का साइज़ भी यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 1.5 पॉइंट की आउटलाइन यहाँ पे अप्लाई कर दी। और उसके बाद अगर आप मज़ीद यहाँ पे कोई टेक्स्ट राइट करना चाहते हैं, जैसे कि ये एरिया हमारे पास है, तो इसके लिए हम इंसर्ट पे आएंगे। फिर उसके बाद आपने टेक्स्ट पे आना है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे इस तरह से। और फिर इसकी आउटलाइन पे हम क्लिक करते हैं और आपने शेप फिल पे आना है और नो फिल पे क्लिक करेंगे ताकि इसकी फिलिंग ख़त्म हो जाए और शेप आउटलाइन पे क्लिक करके नो आउटलाइन आपने कर लेना है। फिर इसके बाद मैं इसका जूम ज़रा बढ़ा रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे कुछ भी अगर राइट करूँ तो यहाँ पे नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, होम पे आते हैं और फाउंड साइज़ हम यहाँ पे कर लेते हैं 8 और यहाँ पे क्लिक करें। एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे राइट करते हैं, = रैंड ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद यहाँ पे हमें चाहिए 1 पैराग्राफ एंड 3 लाइन्स। आरजी में पैराग्राफ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ तो ये देखिए आपके पास डाटा यहाँ पे आ चुका है। तो तमाम तहरीक को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे हम इसको फुल जस्टिफाई कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऊपर हेडिंग्स या कोई टाइटल वगैरह देना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी बना लें। यहाँ पे क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ इसकी कॉपी बनाएं, फिर यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल ए प्रेस करें और यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं हेडिंग्स या उसके बाद कंटेंट्स कर लेते हैं। कैप्स लॉक ऑन करें
और यहाँ पे कंटेंट्स हम कर लेते हैं। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से इसका बढ़ा देना है ज़रूरत के मुताबिक। तो इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। फिर इसके बाद कंट्रोल के साथ हम जूम आउट होते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पे एक खूबसूरत सा कवर पेज डिज़ाइन हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि आप एमएस वर्ड के अंदर अपनी डॉक्यूमेंट्स के लिए कवर पेज को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में बहुत कुछ न्यू सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।